जिसमें अगली बार भी प्रशासन फैल रहा था। यहाँ पे लट्ठ चले बेचारे कावड़ियों की, किसी की खोपड़ी फूटी, किसी के हाथ टूटे। प्रशासन ने जीदारी से लट्ठ चलाए प्रशासन ने। जो पिछली बार दरोगा जी ने लाठी चार्ज किया था, क्या अब क्या भी वही होने वाला है क्या? कि पहली बार दरोगा साहब ने लाठियों से चार्ज किया था, अब कल क्या होगा? हम जो अभी पिछले साल से बिगड़ने लगी है। कुंभ मेला तक हो चुके हैं और घोड़ा पर पुलिस ने कार्य किया था, घोड़ा पर बैठकर बहुत कुशलता से, कि वो अपनी थोड़ी सी व्यवस्था को दुरुस्त रखें, जिससे कि कोई भी ऐसी घटना जो पहले बांके बिहारी मंदिर में मंगला आरती में हुई थी, वो ऐसी कोई भी दुर्घटना हमारे गोपेश्वर महादेव मंदिर में ऐसी नहीं हो। भगवान श्री कृष्ण की लीला स्थली एवं क्रीड़ा स्थली श्रीधाम वृंदावन बम बम भोले के जयकारों से गुंजायमान हो रहा है। शिवरात्रि आने के बाद वृंदावन में भगवान शंकर के जयकारे संपूर्ण वृंदावन में गुंजायमान हो रहे हैं। ऐसे में लाखों की संख्या में कांवरियां कांवर लेके भगवान शिव को अर्पण करने के लिए वृंदावन पहुंच रहे हैं। वृंदावन के सुप्रसिद्ध गोपेश्वर मंदिर, जो कि विश्व का एकमात्र ऐसा मंदिर है जहां भगवान शिव गोपी रूप में भक्तों को दर्शन देते हैं। ऐसे में कांवरिया अपने आराध्य पर जल चढ़ाने के लिए सैकड़ों और हजारों की संख्या में आ रहे हैं, जिनको लेकर नगर निगम और पुलिस प्रशासन द्वारा व्यवस्थाएं पूर्ण कर ली गई। लेकिन बड़ा सवाल यह खड़ा होता है कि क्या कांवरियों की सुख सुविधाओं के लिए कोई व्यवस्था की गई है, या उनकी परेशानी बढ़ाने के लिए गोपेश्वर मंदिर का एक मुख्य द्वार है, जिसके बाजू में बना एक अन्य छोटा द्वार है। इन दोनों द्वारों से लोग अपने आराध्य के दर्शन करने के लिए जाते हैं, लेकिन नगर निगम एवं पुलिस प्रशासन द्वारा दोनों गेटों को विभाजित कर दिया गया, जिसमें एक गेट प्रवेश द्वार रहेगा और दूसरा गेट निकास द्वार रहेगा। इन दोनों गेटों से परेशानी यहाँ खड़ी होती है कि गोपेश्वर महादेव के मुख्य गेट पर श्रद्धालुओं को जाने के लिए गोपीनाथ बाजार से होते हुए गोरिया मठ के बाजू से निकलकर मंदिर में प्रवेश लेना होगा। तदुपरांत वह दूसरे गेट यानी गोदा बिहार मंदिर से होकर बाहर निकल पाएंगे। अब क्या यह व्यवस्थाएं कांवरियों के लिए ठीक है, या उनको अपने आराध्य से मिलने के लिए अड़चन पैदा कर रही हैं? इसको लेकर जब दूर दराज से आए कांवरियों से बात की तो उन्होंने बताया, अरे भैया धर्मेंद्र नाम है मेरा। आप लोग कावड़ लेके आए? हम कावड़ लेके आए भैया गंगा जी से, और कम से कम लाखों की संख्या में कावड़ वृंदावन में आ गई है। और कल हम आज रात को 12 बजे जल चढ़ाएंगे गोपेश्वर मंदिर पे। जो पिछली बार दरोगा जी ने लाठी चार्ज किया था, क्या अब क्या भी वही होने वाला है क्या? वही ड्रामा करेंगे क्या? ये प्रशासन की बहुत बड़ी कामयाबी खराब होती है, और ये लगाया ये बहुत गलत जगह पे लगा दिया है। क्योंकि हम कावड़ चढ़ाएंगे तो जूता चप्पल कहाँ उतारें और कहाँ से हम लेने जाएं? जो घूम के थोड़ी आया जाएगा हम पे। तो इसको हटवाया जाए, प्रशासन से यही कहूँगा। हमारे बांके बिहारी मंदिर पे 2 आदमी की मृत्यु हुई थी पिछली बार जन्माष्टमी पे, तो क्या यहाँ पे भी वही दौर अपनाया जा रहा है क्या? जो कल दर्शन करने आए और यहाँ पे वही हादसा दोहराया जा रहा है क्या? ये बहुत गलत लगाया गया है, इसको हटवाएं। और भैया हम कांवड़ वाले बहुत परेशान होते हैं, लाखों की संख्या। हम कांवड़ लेके आए गंगा जी से। ये प्रशासन की जो ये व्यवस्था है ये बिल्कुल खराब है। कि पहली बार दरोगा साहब ने लाठियों से चार्ज किया था। कब? पहली बार जो पिछली बार 14 जो इसको आए थे। अब जो कल लाठी चार्ज जो पहले तो किया था, अब कल क्या होगा? हम यहाँ मतलब चप्पल जूता बाहर उतार के जाते हैं। अब पिछली बार जो अब 1-1 किलोमीटर से वो लाएंगे चप्पलों को, तो मंदिर अलग बनवाएंगे। ये प्रशासन वालों की व्यवस्था खराब है। इसकी दरख्वास्त है, इनको 3 को जल्दी से जल्द हटवाया जाए। जो व्यवस्था की गई है ये भीड़ को काबू करने के लिए की गई है। ये सर काबू नहीं होगा इससे। कल ऐसे इतनी भीड़ को कैसे काबू करोगे? ये कैसे भीड़ काबू कर सकते हो आप? कितनी भीड़ है, कितने लाखों कितने भक्त श्रद्धालु कहाँ से आए हुए हैं, इनका कैसे सरकार रोक कर सकेगी? अनिल कुमार शर्मा मेरा नाम है। गोदा बिहार गोपेश्वर से मैं व्यापार मंडल का अध्यक्ष हूँ। लेकिन मैंने अभी यहाँ आके जब देखा तो ये जो इनमें प्रशासन ने इस टाइम जो टीन वगैरह की ये व्यवस्था जो की है, बिल्कुल ना फैल वाली व्यवस्था हुई है ये। इससे टोटल हमारे जितने भी कावड़िया भाई आ रहे हैं, बहनें आ रही हैं, सब परेशान हैं। व्यापारी परेशान होने हैं, इससे आम जनता यहाँ की परेशान होनी है। सिंपल सा एक तरीका मुझे नहीं समझ में आ रहा है कि मंदिर में आदमी जाएगा, अपने बच्चे को बाहर छोड़ के जाएगा, चप्पलें छोड़ के जाएगा, अपना लगेज छोड़ के जाएगा। उसके बाद में प्रशासन ने कहा इधर से निकलना है, और उसके बाद में उसको 1 से 1.5 किलोमीटर घूमकर जब उसको अपना सामान मिलना है, गारंटी है कि उसका सामान मिल जाएगा। यहाँ कोई लॉकर है जिसमें वो सामान रख के जाएगा, अपनी बाइक को उठाने जाएगा? अगर उसकी बाइक चोरी। कितने लोग दर्शन करने आएंगे कल लगभग? लाखों की संख्या में आने हैं भैया यहाँ पर दर्शन करने के लिए। लाखों से भी ज़्यादा होते हैं, क्योंकि ब्रज का ये सबसे प्रसिद्ध मंदिर है गोपेश्वर महादेव, जिसमें अगली बार भी प्रशासन फैल रहा था। यहाँ पे लट्ठ चले बेचारे कावड़ियों की, किसी की खोपड़ी फूटी, किसी के हाथ टूटे। प्रशासन ने जीदारी से लट्ठ चलाए प्रशासन ने।
जो व्यक्ति दर्शन तो करके अभी तो भीड़ का दबाव कम है। उसी व्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए व्यवस्था की गई हो। भैया ये व्यवस्था सिर्फ जो बिहारी जी पर की गई है उसी को दोहराया जा रहा है कि जिससे इस मंदिर में कल बहुत बड़ा कोई हादसा घटे और यहाँ भी कॉरिडोर जैसा एक राक्षस प्रकट हो जिससे सारे व्यापारी सारे घर वाले यहाँ के उनको भी बेघर किया जाए। बिल्कुल बिल्कुल सर। और कुछ नहीं है, ये प्रशासन का एक बहुत बड़ा षड्यंत्र है टीन को लगाने के लिए। से आप आए, आप उधर से होकर आएंगे, आप अपने 2 बच्चे वहीं छोड़ दिए, बच्चे सब घर वाली आई, भीड़ देख के आपने कहा आप पहन लो, मैं खाली जल चढ़ा के फॉर्मेलिटी कर जाता, आप यहाँ से निकल आए और वो आपका वहाँ इंतजार कर रहे हैं। अब आप उनके पास ऐसे जाएंगे घूमकर 2 किलोमीटर 1.5 किलोमीटर चलकर पहुँचेंगे आप उनके पास में लेने के लिए। तो आपके समझ से ये जो व्यवस्था फैल है, इससे पहले भी बहुत बड़े बड़े कुंभ के उत्सव देखे गए यहाँ पे, ऐसी कभी व्यवस्था नहीं बिगड़ी थी जो अभी पिछले साल से बिगड़ने लगी है। कुंभ मेला तक हो चुके हैं यहाँ और घोड़ा पर पुलिस ने कार्य किया था, घोड़ा पर बैठकर बहुत कुशलता से, तब भी कोई व्यवस्था नहीं बिगड़ी थी, बहुत भीड़ होती थी, अब तो बहुत कम हो गया है। गाँव का ग्रामीण बहुत कम हो गया है। इस संदर्भ में जब वृंदावन के लोकल ब्रजवासी एवं बांके बिहारी मंदिर के सेवायत रघु गोस्वामी से जानकारी ले तो उन्होंने गोपेश्वर महादेव का बखान करते हुए श्रद्धालुओं को होने वाली परेशानियों से अवगत कराया। साथ ही उन्होंने बताया कि पूर्व में भी मंदिर में कांवरियों के साथ अभद्रता की जा चुकी है। गोस्वामी जी, वृंदावन में सुप्रसिद्ध मंदिर है गोपेश्वर महादेव मंदिर, उसकी व्यवस्थाओं को लेकर सवालिया निशान खड़े हो रहे हैं। जिस तरीके से 2 गेटों को 2 भागों में बांट दिया गया है, बीच में टीन लगा दी गई है, क्या प्रशासन कोई बड़ी घटना को आमंत्रण कर रहा है, आप मानते हैं? देखिए, मैं आपको एक चीज़ बताऊं कि गोपेश्वर महादेव मंदिर जो है वो अपने आप में हमारे भगवान शिव यहाँ पर जो है बहुत ही भक्त आते हैं वहाँ पर, जो दर्शन के लिए आते हैं, कांवर लेकर के आते हैं, जो वक्त वहाँ पर कांवर भी चढ़ाते हैं ठाकुर को। और आपको बताऊं कि ठीक है, उन्होंने जो व्यवस्थाएं की हैं जो टीन लगा करके, लेकिन पब्लिक को थोड़ी सी, जो जितने भी दर्शनार्थी यात्री उनको थोड़ी सी दिक्कत तो होगी, क्योंकि घूम करके उनको 1.5 किलोमीटर करीबन घूम के आना पड़ेगा और निकलने टाइम भी उनको पूरा ही घूमना पड़ेगा। ठीक है, थोड़ा मैं शासन प्रशासन से बस यही अनुरोध करूंगा कि थोड़ा सा ये सोचें कि कम से कम वो लोग, क्योंकि इतनी दूर से वो लोग पैदल आ रहे हैं, तो थोड़ा सा कम से कम शॉर्ट टाइम में वो लोग घूम सकें। और इसके साथ में जैसे हम देखें तो काशी विश्वनाथ मंदिर में बना अपने वहाँ पे मोदी जी ने हमारा जो है कि वहाँ पर इन्होंने इतना सुंदर वहाँ काम किया, वहाँ ठाकुर जी की इतनी कृपा रही और वहाँ पर जो है इतने आसानी से दर्शन होते हैं, सामने से गंगा जल लाते हैं और सामने से गंगा जल को लेकर के वहाँ चढ़ाते हैं। तो ऐसे ही मैं सोचता हूँ कि यहाँ पर जो गोपेश्वर मंदिर हमारा है वृंदावन में, यहाँ पर जितने भी भक्त हमारे पास आ रहे हैं यहाँ ठाकुर जी के दर्शन के लिए, आपने जो जल चढ़ाएंगे आकर के, उनको ज़्यादा ना घूमना पड़े उनको, क्योंकि तकलीफ़ ज़्यादा ना हो, उनको जितनी सुविधा हो सके प्रशासन में अनुरोध करूँगा केवल कि वो अपनी तरफ से उतना उनकी व्यवस्था ऐसी करे कि उनको ज़्यादा तकलीफ़ ना हो बिल्कुल भी। गोसाई जी, यहाँ एक सवाल छोटा सा, जिस तरीके से कांवरियाओं पर पिछली साल की अगर बात की जाए तो पुलिस प्रशासन द्वारा डंडे चलाए गए थे जी, व्यवस्थाओं को दुरुस्त करने के नाम पर जी। क्या आज यह टीन सेट लगाने के बाद में जब कांवरिया उस छोटे से गेट से निकलेंगे तो फंसेंगे, दम घुटेगी, लोगों में भगदड़ मचेगी, क्या यह कोई बड़ी घटना को आमंत्रण नहीं है प्रशासन द्वारा? देखिए, मैं इन सब चीज़ों को लेकर के नहीं मानता हूँ, मैं इन सब चीज़ों को लेकर ये मानता हूँ कि यदि पब्लिक धीरे धीरे चलेगी, प्रशासन पूरा सहयोग रहेगा और पब्लिक धीरे धीरे निकलेगी, तो उसको ना आराम से हो सकता है। जैसे बांके बिहारी मंदिर में अपना देखा था, वन वे पूरा बना हुआ है, तो बहुत आराम से पब्लिकली दर्शन हो रहे हैं, ऐसी कोई बात नहीं विशेष। लेकिन वहाँ मंदिर एक्चुअल में क्या थोड़ा सा छोटा है, बिहारी जी के गेट्स तो बड़े हैं, लेकिन गोपेश्वर मंदिर एक्चुअल में वो छोटा है। आपको बताऊँ तो वहाँ के निकलने एंट्री और एग्ज़िट वो दोनों ही छोटे गेट्स हैं, तो पब्लिक है ज़्यादा, हो सकता है कोई दिक्कत ना हो। मैं तो भगवान शिव से यही प्रार्थना करूंगा कि किसी को कोई परेशानी नहीं हो, आराम से सब लोग आए, आराम से अपना जल चढ़ाएं, आराम से अपना निकलें, कोई किसी को ठाकुर की कृपा से किसी कोई दिक्कत नहीं हो। और आगे थोड़ा सा प्रशासन से भी यही बोलूँगा कि जो व्यवस्था उन्होंने की है ठीक है, वो उन्होंने अपने हिसाब से करी है, लेकिन आगे के लिए मैं यही बोलूँगा कि वो अपनी थोड़ी सी व्यवस्था को दुरुस्त रखें, जिससे कि कोई भी ऐसी घटना जो पहले बांके बिहारी मंदिर में मंगला आरती में हुई थी, वो ऐसी कोई भी दुर्घटना हमारे गोपेश्वर महादेव मंदिर में ऐसी नहीं हो। मैं बस यही एक प्रार्थना करता हूँ।